जब चारों ओर से मुसीबत आपको घेर लेती है ना, तो हिम्मत ना हारे। मैं मानता हूँ कि जब समय कठिन होता है, एक के बाद एक मुसीबत आपको घेर लेती है, संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब दिमाग ब्लॉक हो जाता है, हमारी विचार शक्ति ही खत्म हो जाती है। कोई इसे ग्रह दोष कहे, शनि की 7.5 कहे, राहु मंगल जो भी आप कहे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। एक अद्भुत अनुभव लाया हूं दोस्तों, और इस अनुभव से आपको पता चल जाएगा कि जब हमारे प्रिय बजरंगबली का हाथ हमारे सर पर होता है ना, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। और ये अनुभव उसी का उदाहरण है। तो ध्यान से इस अनुभव को आखिर तक अवश्य देखिएगा, बिना स्किप किए, और अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर, और करेंगे 3 भक्तों के नामों का शाउट आउट। सवाल था, हमारे प्रिय हनुमान जी जब बाल्य अवस्था में थे तो उन्होंने किन्हें मधुर फल जानकर अपने मुंह में रख लिया था। बहुत सारे उत्तर आए थे इस सवाल के। इसका सही उत्तर है सूर्य देव को। क्षमा चाहता हूं, सभी के नामों का तो शाउट आउट करना मुश्किल है, मगर 3 रैंडम नाम मैंने जो पिकअप किए हैं उनके नामों का शाउट आउट करेंगे। पहला नाम है अंशुमान जोशी जी, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। अंशुमान जी, धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है मालती पनिका जी, जो कि अनूपपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। मालती जी, धन्यवाद आपका सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है विश्वराज पाटिल जी, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। विश्वराज जी, धन्यवाद आपका सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। आज का सवाल है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता होने का वरदान हमारे प्रिय हनुमान जी को किन्होंने दिया था। सही उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें, और सही उत्तर के साथ अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव या किस शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी अवश्य मेंशन करिएगा। मेरा नाम नीरज है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है, उस समय व्यक्ति की क्या हालत होती है। मुझ पर भी वो बुरा दौर आया था। मैं जो भी काम करता, मुझे हर काम में असफलता मिलती थी और खूब सारा धन खर्च होता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। इसी बीच मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं MBA कर रहा था। मेरे करीब 4 लाख रुपए खर्च भी हो गए थे, पर डिग्री नहीं मिल पाई। मैं इतना परेशान था कि जिसकी कोई हद नहीं। जब दिन ब दिन परेशानी बढ़ने लगी तो मैं इसे अपने पिछले जन्म का कर्म समझ के संतोष करने लगा। इसी बीच कई लोगों ने मुझे नौकरी का लालच देकर खूब पैसे भी खा लिए, पर कहीं नौकरी नहीं लगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। हर जगह से खुद के पैसे डूबे सो डूबे, मैंने दोस्तों के भी पैसे डुबा दिए। इतना सब होने के बाद मन में सिर्फ एक ही विचार आता कि आत्महत्या कर लूं, परंतु मेरा मन कठोर हो चुका था। लगता कि कभी तो हालात सुधरेंगे, पर तकलीफें बढ़ती ही गई। गांव में लोग पैसे मांगने घर पर आने लगे। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच मैंने बैंक से भी कुछ लोन ले लिया, जो मुझसे चुकाया नहीं जा रहा था। मैं इतना परेशान हो चुका था कि ऐसा लगता कि कहीं भाग जाऊं और कोई मुझे इस मुसीबत से बचा ले। मई 2019 में मैं दिल्ली आ गया। नौकरी ढूंढता रहा। एक नौकरी मिली, पर उन्होंने मुझे 1 हफ्ते में ही निकाल दिया। मैं जैसे तैसे अपने एक दोस्त के साथ उसके रहमो करम पर रहता था। फिर मुझे एक बैंक में जॉब मिली। वहां मैंने खूब मेहनत की, पर वहां मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने मेरी सैलरी भी होल्ड पर रख दी। मैंने वहां से भी जॉब छोड़ दी और दूसरे बैंक में जॉब करने चला गया। वहां मुझे 18,000 की सैलरी मिली और उन्होंने मुझे एक क्रेडिट कार्ड भी दे दिया। मैं जीवन में मानो बहुत खुश हुआ था। ये खुशी लगभग 9 साल बाद आई थी मेरे जीवन में, परंतु मेरी ये खुशी सिर्फ 4 दिन की ही थी। दशहरे की छुट्टियों में मैं घर आ रहा था। मेरे पास पैसे भी थे। मैं बहुत खुश था, लेकिन रास्ते में चोरों ने मेरे सारे पैसे, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा 10,000 रुपए का फोन, सब कुछ छीन लिया। दुख के बादल फिर से मेरे सर पर मंडराने लगे। मेरी ये वाली नौकरी भी किसी कारणवश छूट गई। मैं 32 साल का इंसान फूट फूट कर रोने लगा। घर आके क्या करता, आप ही बताएं। दिल्ली से अपने पड़ोस की एक आंटी से 1100 रुपए लेकर मैं घर आया। फिर इसी बीच गांव में मेरा एक दोस्त था। वो मुझे मिलने आया और बोला, क्या करता है घर में पड़े पड़े,
चल मंदिर चलते हैं। और वो मुझे एक प्राचीन हनुमान जी के मंदिर ले गया और मुझे याद है वो दिन मंगलवार का दिन था। उस दिन हम हनुमान जी की पूजा करके आए। फिर मैं घर पर जब तक रहा हर मंगलवार और शनिवार को उस हनुमान जी के मंदिर जाया करता था और हनुमान जी से एक ही बात पूछता था कि हे प्रभु, मैंने क्या पाप किया था ये बता दो मुझे। और फिर धीरे धीरे वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जयेश भैया, आप विश्वास नहीं करोगे, एक दिन मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से फोन आता है कि आपने फरवरी 2019 में फॉर्म भरा था, आपका चयन हो चुका है और दिल्ली से आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फोन मेरे लिए एक सपना था। मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि वो फॉर्म भरने के बाद मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे हर जगह से निराशा ही मिल रही थी। यहाँ तक कि मैं उस फॉर्म के बारे में भूल गया था। और जो जिंदगी मेरी नरक बन गई थी वो हनुमान जी की शरण में जाने के बाद धीरे धीरे सुधरने लगी। और उस समय जॉब मिलने के बाद आज भी मैं वहीं पर जॉब कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने, जब चारों ओर से मुसीबत आपको घेर लेती है ना, तो हिम्मत ना हारे। मैं मानता हूँ कि जब समय कठिन होता है, एक के बाद एक मुसीबत आपको घेर लेती है, संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है, तब दिमाग ब्लॉक हो जाता है, हमारी विचार शक्ति ही खत्म हो जाती है। कोई इसे ग्रह दोष कहे, शनि की 7.5 कहे, राहु मंगल जो भी आप कहे, लेकिन प्रभु की शरण में जाने के बाद हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। इन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया और धीरे धीरे वो परिवर्तन आने शुरू हुए। एक समय जो उन्होंने सोच लिया था कि मेरा क्या होगा, क्योंकि एक के बाद एक निराशा उनके हाथ लग रही थी, और धीरे धीरे सब कुछ पलट गया। आपके सामने देखा आपने। धन्यवाद भैया इतना इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर करने के लिए, क्योंकि इस अनुभव से कई लोगों को जीने की उम्मीद मिलेगी और आपके इस अनुभव को देखने के बाद वे हनुमान जी की शरण में जाएंगे। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, प्रभु की शरण में सारे ग्रह है, कोई भी दोष कैसे लग सकता है। बस वो शरणागति, सच्चे दिल से शरणागत हो जाए और कर्म करते रहे, प्रयास करते रहे। देखना, इस बार आपके साथ प्रभु खड़े हैं, उनकी कृपा आप पर अवश्य होगी। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लाया हूं, प्रभु से जुड़ी है और बहुत कुछ सिखा जाएगी ये पंक्तियां। ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार मुझे कमेंट में अवश्य बताएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये मत सोचिए कि ईश्वर हमारी सभी इच्छाओं को तुरंत क्यों पूरी नहीं करते हैं। बस आभारी रहे कि वह हमारी सभी गलतियों के लिए हमें तुरंत दंडित नहीं करते हैं। मेरे हाथ या पैर द्वारा, कर्म द्वारा, वाक्य द्वारा या मन द्वारा हुए समस्त अपराधों को क्षमा करें। मनुष्य धन की कमाई के पीछे अपनी सुध-बुध खोए हुए हैं और कमा कर भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे खोने का डर लगा रहता है और यह साथ जाने वाला भी नहीं है। इसलिए जीवन में अगर कुछ कमाना ही है तो धन के साथ साथ पुण्य कर्म और दुआओं की पूंजी भी कमाएं, जिसे ना तो संभालने की और ना ही खोने का डर होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि यही कमाई ही हमारे साथ जाने वाली है। जय श्री राम। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इन पंक्तियों में। कई लोगों के सवालों के जवाब है, तो क्रिब ना करें, प्रभु को दोषी ना समझे। प्रभु तो हमारे सब कुछ है। बस धीरज रखें, अपने कर्म करते रहें, धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।